जो जो कहूँगी ना दिखाई जाना। वाह कितना अच्छा फ्लेयर है। डिटेल अब मुझे नहीं पता फर्नीचर की कैसे दिखाते हैं। शदाब ये तो देखो ना, इसे अनरैप कर लिया क्योंकि मग लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा ये वाले पसंद है। अच्छा इसकी प्राइस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब कल का व्लॉग मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। मैं आ गई थी घर वापस रात को, तो उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया कि सबको टाइम शाइम दिया। और मैंने अभी तक अपना जो भी खिलारा ना वो भी नहीं समेटा। वो यहीं का यहीं इस रूम में पड़ा, आपको पता है अब दूसरे रूम में वार्डरोब है, तो वहाँ पर जाऊँगी और समेटूँगी जो मैं कपड़े शपड़े ले गई थी या जो उधर से लेके आई हूँ। तो अब आज का व्लॉग भी मैंने सोचा सुबह ही स्टार्ट कर लेती हूँ। एक दफ़ा सुबह व्लॉग स्टार्ट किया और ना फिर पूरा दिन याद रहता है मुझे कि मैंने व्लॉग बनाना है। तो अभी मैं उठी हूँ और थोड़ा सा मैं रेडी हुई, मैंने कहा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग जाती हूँ। वैसे तो मेरा दिल नहीं करता घर में ज़रा सा भी तैयार होने का, तो शहजाद ने कहा कि चलो नाश्ता आज बाहर से करते हैं। तो मेरा सैंडविच खाने का दिल कर रहा है। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ का सैंडविच खाया जाए, फिर शहजाद ने कहा डैगवुड का ही खा लेते हैं, तो बस वहाँ जाने वाले हैं। जब मैंने आप लोगों से एक सजेशन पूछा था ना वीडियो में कि मुझे अपना जो ड्रेसिंग है वो अपने बेड के साथ का बनवाना चाहिए या फिर अलग से वैनिटी जैसे वाइट कलर की पिंटरेस्ट ही होती है उस टाइप की बनानी चाहिए, तो आप लोगों ने कहा कि आप बेड के साथ जो साइड टेबल्स का कलर है वो बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो अभी मैं आपको अपना बेड भी दिखा देती हूँ। आप तो कहते हैं कि अब डिटेल में अपना बेड दिखाएं एक दफ़ा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी रूम टूर तभी दूंगी जब सारी से सेट हो जाए। देखें अब मैं आपको अच्छे से डिटेल से दिखा देती हूँ। ये इस साइड से ऐसा लगता है, और बहुत से लोग मुझे पूछे थे कि आप जहाँ से आपने बनवाया है ना तो उन शॉप की डिटेल्स दे दें। तो मैंने एड्रेस वगैरह नहीं आपको दिया था, नंबर मैंने इसलिए दे दिया था ताकि आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। कॉलेज रोड पे वैसे उनकी शॉप है। फर्नीचर शॉप का जो नाम है ना वो है होमएक्स। अच्छा इसकी जो अब ये साइड्स पे ये सारा पेंट है ना वो हाई ग्लॉस में है, और ये डार्क वुड कलर जो होता है ना ये वो वाला ब्राउनिश कलर में, और इसके साथ साइड टेबल्स भी यही हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि इसी कलर में हमें जो है ना वो ड्रेसिंग का भी जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, अब मैं ये कलर के साथ और इस कलर का कॉम्बो ही उसमें भी बनवाने लगी हूँ। मतलब जो ड्रॉर्स की आउटर लुक है वो होगी ये ऑफ वाइट कलर की, और अंदर से मतलब इसका भी हिंट आएगा। तो जनाब ये इसकी ऊपर से पूरी लुक है, बस मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इससे ज़्यादा डिटेल अब मुझे नहीं पता फर्नीचर की कैसे दिखाते हैं। और ये है प्योर वुड, यानी कि जो शीशम होती है ना उसके अंदर ये बना हुआ है। और ये पोशिश इतनी ही है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पोशिश वाला नहीं चाहिए था। जनाब हम लोगों ने अपने साथ ले ली है कच्ची लस्सी, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप है। अच्छा हम लोग तो इसको कच्ची लस्सी कहते हैं, मुझे नहीं पता हम लोग क्या कहते होंगे। मतलब कच्ची इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने मतलब दूध के अंदर इतना सा दूध अगर होता है ना तो इतना सारा पानी होता है और थोड़ा सा नमक जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी होती है अगर आपको गर्मी में डिहाइड्रेशन हो रही है ना तो ये ज़रूर पिएं। देखें ये हम लोग आ गए हैं डैगवुड के बाहर, और ये रास्ते में आते आते हम लोगों ने ये लस्सी की पूरी बोतल ख़त्म कर दी है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक कॉकटेल सैंडविच और एक फिले स्टेक, ये दो किए हैं। जनाब ड्रिंक हमारा आ गया है पीची पैराडाइज, जो कि बहुत मज़े का लग रहा है। लेकिन इसको हमने अगर पहले पी लिया ना फिर हमें सैंडविच के साथ मज़ा नहीं आएगा। सैंडविचेस हमारे अभी नहीं आए। ये जनाब हमारे सैंडविचेस आ गए हैं, फिले स्टेक और ये है कॉकटेल। अभी फ्राइज़ आने वाली हैं, तो ये अब ये आपका है या ये मेरा है? ये आपका या ये मेरा? आप फिले स्टेक हो? नहीं मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो वाला लूँगी, मैं दोनों ट्राई करूँगी। तो पहले मैंने इनका चीज़ लवर खाया था तो इसलिए हम लोगों ने वो वाला ट्राई नहीं किया। शदाब ने खैर सारे खाए हुए, तो कॉकटेल उनका फेवरेट है, तो इसलिए मुझे बोल रहे थे कि चिकन फिले तुम्हारा है। लेकिन मैंने खाया जब तो मैंने दोनों को टेस्टिंग की तो मुझे ज़्यादा वो पसंद आया। मैंने कहा चलो हाफ हाफ कर लेते हैं। फिर जनाब हम लोग नाश्ता करने के बाद आ गए हैं एक जगह पे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करूँ। तो अभी मैं खुद भी फर्स्ट टाइम विजिट करने वाली हूँ। ये एथनिक का है, साथ में आउटफिटर्स का है। तो अगर तो मुझे यहाँ से कुछ रीजनेबल लगा कि आप लोग यहाँ आ सकते हैं तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। अभी अंदर जाके देखते हैं। अच्छा मैं ना रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी थी तो मेरे सामने एक शॉर्ट वीडियो आई जिसपे मेरे ख्याल से सैफायर का फैक्ट्री आउटलेट जो है ना वो किसी ने विज़िट किया हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि ये तो पास ही डिफेंस रोड पे, तो उस साइड पे हम लोग गए। मतलब ये जहाँ पे लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना ये डिफेंस रोड पे, ये उस साइड पे अगर आप लोग गूगल मैप्स पे लिखेंगे तो ईज़िली आप लोग जा सकते हैं। मैंने फिर भी आप लोगों को लोकेशन का बता दिया है। तो मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे एथनिक का भी नज़र आया। मैंने कहा पहले मैं यहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ मुझे कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी थी, मतलब फैंसी कपड़े भी थे, कैजुअल कपड़े भी थे। तो मैं आपको ना डिटेल्स में इसलिए दिखा रही हूँ। ये पिंक वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये मतलब प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि फुल फैंसी ड्रेस था शादी वाला।
आई थिंक दिस इज़ फॉर 10,000 रुपीज़। यहाँ पर मतलब उन्होंने कट करके प्राइस नहीं लगाई थी, ओरिजिनल प्राइस ही लगी हुई थी। तो ओरिजिनली इट वाज फॉर 30,000, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइसेस ही लगी हुई थी, और यानी कि 50% ऑफ लगा हुआ था कुछ आर्टिकल्स पे, और ज़्यादातर 50% ही था या 40% था, कुछ पे 60% भी था, मतलब डिफरेंट ऑफ थे। तो लेकिन मुझे जो है ना मसला ये आ रहा था कि सबके स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल ही बच जाते होंगे, तो जो बच जाते होंगे इनके वो यहाँ पे आते होंगे। यानी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कपड़े भी सही हैं, मतलब ये भी नहीं है कि ख़राब कपड़े हैं या फिर बिल्कुल ही किसी की सिलाइयाँ उतरी हुई हैं, फटे फूटे नहीं हैं, कपड़े बिल्कुल सही हैं। लेकिन मसला जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो आप साइज़ स्मॉल में फॉल करते हैं तो फिर यू कैन विज़िट, और आपके लिए तो बहुत ही अच्छी ऑप्शंस है ना यहाँ पे, क्योंकि प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल है। जो स्टोर पे आप लोग इनकी प्राइसेस देखते हैं ना, उससे तो मैं कहती हूँ कि बहुत मुनासिब है। स्टोर पे तो जाके आप एथनिक की आजकल जो प्राइसेस हुई हुई हैं, आप छू भी नहीं सकते कपड़ों को, इतनी ज़्यादा हाई कर दिया प्राइसेस। अच्छा, ये वाला ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और इसके साथ जो इसका ट्राउज़र है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्लैक और पिंक वैसे ही बड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्राइसेस की यहाँ पे मेंशन नहीं थी, ऊपर से स्टिकर फटा हुआ था। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से कपड़े दिखा दिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में चलें, अगर मैंने आज आप लोगों के साथ रूटीन शेयर नहीं की ना, तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करूं कि आप लोगों का फ़ायदा हो। और मैं ख़ुद भी देखना चाह रही थी कि शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे तो साइज़ मीडियम आता है, तो मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। तो खैर मुझे कुछ मीडियम में मैंने देखे भी थे, लेकिन जो चीज़ आपको स्मॉल में या एक्स्ट्रा स्मॉल में अवेलेबल थी ना, मतलब वो मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन वही बात है कि साइज़ नहीं। ये वाला ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्मॉल में था, वो जो पर्पल एम्बेलिशमेंट के साथ था, और ये लाइट सा लेमन कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये मेरे ख्याल से शायद 3 पीस ड्रेस है, हाँ 3 पीसेस और 2 पीसेस ही ज़्यादातर ड्रेसेस हैं। सिंगल शर्ट्स जो है ना वो नहीं थी, हालांकि सिंगल जो है वो मुझे आ जाती हैं अगर मैं स्मॉल भी पहनूं। मुझे सिर्फ ट्राउज़र्स की वजह से मीडियम साइज़ लेना पड़ता है। अब ये मैंने आपको दिखाया, जो पहले दिखाया वो भी एक्स्ट्रा स्मॉल था, ये भी स्मॉल है, लेकिन देखें ये कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा था ये वाला ड्रेस भी। शादाब को भी 2-4 ड्रेसेस पसंद आए, उन्होंने मुझे बोला भी कि ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जब साइज़ में ही नहीं हूँ तो फ़ायदा। अच्छा, ये वाला जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, मतलब पिंक्स में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पिंक्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। और कुछ यहाँ पे फिर हम लोगों ने टी शर्ट्स देखी आउटफिटर्स के लिए। शादाब कहते हैं कि मैं अपने लिए देख लेता हूँ। अच्छा, जूतों की हालत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुसीदा और बुरी है, मतलब देखें इसके ऊपर कैसे निशान लगे हुए हैं, और खुद से कहीं से टूट रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं। ये देखें इसकी पीछे से हालत आप लोग देखें। मैंने इसलिए आपको अच्छे से डिटेल से जो है ना वो सब चीज़ें दिखाई हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये आगे से बड़े अच्छे लग रहे थे, पीछे से ऐसे फिसे हुए से अजीब से थे, पता चल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ये जूते तो खैर लंडे के लग रहे थे जो सीधी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूनेस नहीं थी इनके अंदर, और न्यू लग ही नहीं रहे थे ये। और ये शूज़ भी देखें, डस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, और इनके ऊपर जगह जगह निशान लगे हुए थे, और कहीं से ये टूटे फटे इस तरह के थे शूज़ वगैरह। तो खैर अब हम जाते हैं आगे कपड़ों के सेक्शन में। फिर से यहाँ पे जो है ना ये कुछ मोटे मोटे मतलब विंटर स्टफ़ भी पड़ा हुआ था। और ये देखिए करंडी का भी पिंक कलर का ड्रेस पड़ा हुआ था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये भी साइज़ स्मॉल में था। और आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि इनके पास पिंक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। और नीचे देखें ये दामन भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, और एक और बात मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वंस इन अ वाइल मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोज़ भी शेयर किया करूँ जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। मतलब वीक में जैसे हम लोगों ने 5 to 6 डेज़ रूटीन शेयर कर दी, तो एक आध दिन कुछ ना कुछ ऐसा मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आया। और लेकिन ये ना कि हर जगह पे रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देते, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला मसला नहीं था, किसी ने मुझे मना नहीं किया रिकॉर्ड करने से। और यहाँ पर रश भी काफ़ी था, मतलब लोग आए हुए थे यहाँ से बाय करने के लिए। और ये वाला ड्रेस देखें रेड कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत था। ये है सैफायर की फैक्ट्री, और अब इसका फैक्ट्री आउटलेट भी कहीं आसपास ही होगा। एथनिक का मैंने आपको डिटेल से दिखा दिया। लोकेशन में आप लोगों को बता देती हूँ, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाली रोड, ठीक है। तो अभी हम लोग सैफायर पे आ गए। ये देखें, ये है जनाब सैफायर की आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट। अब यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या इनका हिसाब किताब है।
अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा वैरायटी नज़र नहीं आई जैसे कि मुझे एथनिक पे नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल शर्ट्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। और ये मतलब जो कुर्तियाँ होती हैं ना, ये काफ़ी अच्छी आ जाती, क्योंकि हम वाइट या ब्लैक ट्राउज़र्स के साथ तो पहन ही लेते हैं इनको। मुझे ये ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इनके पास मीडियम साइज़ भी थे, हाँ, लेकिन ज़्यादा वैरायटी फिर से वही बात कहूँगी, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में ही थी। ये वाला भी अच्छा लग रहा था, इसको मैंने ज़्यादा विजिट नहीं किया। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना जिसकी कोई हद नहीं है, तो फिर मैंने आते ही, हालांकि गर्मी है लेकिन चाय तो हम लोग नहीं छोड़ सकते ना, तो मैंने जल्दी से चाय पी और साथ में कूलर के आगे बैठ गई, क्योंकि सुकून मिल गया था। तो मैंने सफ़ायर पे व्लॉग जब बना रही थी ना, तो मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलरेडी डाउन थी और फ़ोन मेरा बंद हो गया। तो अच्छा, इतना हीटअप भी हो गया, क्योंकि हीट मतलब जब गर्मी होती है ना, तो आईफोन का एक मसला है कि वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और फ़ोन की बैटरी मेरी ऑलरेडी डाउन थी। मुझे यही टेंशन थी कि ये कहीं बंद ना हो जाए। मैंने वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैं आप लोगों को लोकेशन बता देती हूँ। लोकेशन जो है लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो आप लोगों को पता ही होगा, उसके आसपास ही है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो एक मैंने चीज़ नोटिस की है, इन दोनों आउटलेट्स पे, फैक्ट्री आउटलेट्स पे ऑफ तो आपको मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन जो इनके साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब या तो स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, बहुत कम मीडियम, बहुत कम लार्ज। मुझे अब आता है मीडियम, इस वजह से मैं कुछ भी परचेज़ मैंने नहीं किया। जब आपका साइज़ ही नहीं है अवेलेबल तो फिर आपने क्या ही करना है। वैसे ड्रेसेस अच्छे थे, अच्छी हालत में थे। ये भी नहीं है कि बहुत पुराने और सीधा ड्रेसेस थे, लेकिन ये है कि साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रही हूँ कि वही लोग विज़िट करें जिनका ज़्यादातर मतलब स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल में साइज़ आता है ना। इसके अलावा भी जब मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करती हूँ ना, तो लोकेशन अगर आप लोगों को चाहिए होती है तो गूगल मैप्स पे आप लोग ना सर्च कर लिया करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कल जो मैं आते हुए शारजा क्रॉकरी से कुछ लेके आई थी चीज़ें क्रॉकरी की, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसका भी कुछ लोग लोकेशन का पूछ रहे थे, तो वो जौहर टाउन में है। आप लोग बाकी उसकी लोकेशन जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लिया करें, बड़ी आसानी रह जाएगी आप लोगों को। इसको अच्छे से अनरैप कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये पैक था सारा। तो मैंने एक ये वाला मग लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा ये वाले पसंद है। अच्छा, इसकी प्राइस थी 1000। मैं आप लोगों के साथ साथ प्राइसेस भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक मैंने जो है ना ये लिया है थोड़ा सा मतलब डीप, जो थोड़ी सी प्लेट होती है ना, या फिर बाउल भी बोल सकते हैं आप इसको, मैंने वो लिया है। साथ में एक ये वाली प्लेट ली है, क्योंकि मुझे ये वाला सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर मैंने इसलिए ले लिया, क्योंकि मुझे जो है ना वो शौक़ है कि मैं डिफरेंट चीज़ों में खाऊं। मैंने ये लिया है एक मग, ये देखिए, ये इससे मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस है, लेकिन ये सब जो है ना वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं। ये देखें आप, सारा एक सेट ही लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग बताइएगा। अच्छा, इसकी प्राइस वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है फॉर 1500 रुपीज़। अच्छा, ये ना गिफ्ट करने के लिए भी बहुत सही चीज़ है, क्योंकि ये अच्छे से पैक होके आता है। और ये किसका है, रॉयल एल्बर्ट। और इसके अलावा इसकी प्राइस है 1200 रुपीज़, और ये प्लेट की प्राइस है 1300 रुपीज़। ठीक है, तो अब मैंने आपको सबकी बता दी है प्राइसेस, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। क्योंकि घर आके मुझे ज़्यादा व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा अभी मैं आप लोगों को व्लॉग एंड कर देती हूँ। इंशाल्लाह कल से आप लोगों के साथ रूटीन व्लॉग के साथ मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। कल रात को मैं बैठ के कमेंट्स पढ़ी थी, मैंने काफ़ी सारों को रिप्लाई किया है। जितनों को रह जाता है ना, सॉरी यार, बस इसी वजह से, क्योंकि अगला व्लॉग बनाना होता है। डेली व्लॉगिंग में यही होता है कि इतना बंदा रिप्लाई नहीं कर पाता, अगला कॉन्टेंट बनाने की पड़ जाती है। तो शादाब ने भी रात को मेरे फ़ोन से काफ़ी सारे कमेंट पढ़े, तो कहते कितने अच्छे कमेंट्स हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।